और यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की हम वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम, जिसका एग्जामिनेशन डेट 24 सितंबर को है और 24 सितंबर को एग्ज़ाम डेट है। और उसमें सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होगा, जैसे कि टेक्निकल में क्या वेटेज और नॉन टेक्निकल में वेटेज क्या, और पर सब्जेक्ट कितने मार्क आएंगे। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिन्हें हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट आता है तो आप मुझे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, और उसमें 100 मार्क टेक्निकल होता है और 100 मार्क नॉन टेक्निकल होता है। और टेक्निकल क्या, जो आपकी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। जैसे कि आप सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल ब्रांच की सब्जेक्ट, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल ब्रांच की सब्जेक्ट, और इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की सब्जेक्ट। और नॉन टेक्निकल में जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग और जीएस, इन सब 7 सब्जेक्टें होती हैं जो कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में आती हैं। और रफली अगर उनका वेटेज देखें तो 14-15 मार्क का वेटेज रहता है उनमें, तो टोटल 100 मार्क हो जाते हैं। उसके अलावा 200 मार्क में से कितने मार्क जो कि सिलेक्शन के लिए लाने होंगे, तो अगर 150 का टारगेट रखते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी है, और जिसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको एक स्मार्ट तरीके से फॉलो करना होगा। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसे ज़्यादा पढ़ना होगा, साथ ही हर जगह से मार्क को कलेक्ट करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट और स्मार्ट तरीके पता चलते रहेंगे। तो अब आते हैं हम टेक्निकल सब्जेक्ट के पोर्शन पर। टेक्निकल जो कि 100 मार्क का होता है, और टेक्निकल पोर्शन में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है इसको जानते हैं। जैसे कि हम आते हैं पहले सब्जेक्ट बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। तो बिल्डिंग मटेरियल जो कि अगर हम वेटेज देखें तो 2017, 2018, 2020 में और 2022 में ऐसे हुआ है। तो पहले 6-7 मार्क का आता था, फिर इसका वेटेज बढ़ता गया और लास्ट ईयर जो कि 14 मार्क का आया था, 14 से 12 मार्क का। तो अगर हम रफली करें तो 13 मार्क इनका एवरेज आता है बिल्डिंग मटेरियल से अकेले ही 100 में। उसके बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है सर्वेइंग में भी 12 से 14 मार्क आता है, जो कि हर साल इसका वेटेज बढ़ गया, तो इसमें भी 13 मार्क सर्वेइंग से अकेले आएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें 14 से 9 मार्क तक आते हैं। सॉइल मैकेनिक्स जो कि 8 मार्क पिछले साल 2020 के पेपर में आए थे। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग से 14 से 15 मार्क आते हैं। उसके बाद आरसीसी से एक पेपर में 5 मार्क और एक पेपर में 15 मार्क के क्वेश्चन आए थे पिछले बार। तो हमें टारगेट रखना है कि इसमें कम से कम 15 मार्क ही आएंगे, क्योंकि हाईवे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, आरसीसी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद सोम सब्जेक्ट से देखें तो सोम में 3-3 मार्क के आते हैं। उसके बाद स्टील से 3 या 1 मार्क तक की पॉसिबिलिटी रहती है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 8 से 7 मार्क का एवरेज था पिछले बार। इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी की बात करें तो 11 से 10 मार्क। टोस यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से 0 मार्क के आए हैं, लेकिन इसमें मैकेनिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे 10 से 4 मार्क तक की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें बिल्डिंग मटेरियल से हमें 13 मार्क तक के क्वेश्चन आने के हैं। उसके बाद सर्वेइंग से भी 13 मार्क, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से हमें अगर हम बात करें तो 13 मार्क तक यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स से भी 8 मार्क चांस बनता है। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग से 15 मार्क। उसके बाद आरसीसी से भी अगर हम रफली देखें तो 10 मार्क आ जाएगा। सोम से 3 मार्क, स्टील से जो कि 2 मार्क, और फ्लूइड मैकेनिक्स से जो कि 7.5 मार्क या 8 मार्क हम रख सकते हैं रफली। उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग से 10.5 मार्क की चांस बनते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से 1-2 क्वेश्चन, और एस्टिमेशन एंड कास्टिंग से 10 मार्क। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट वाइज इतना वेटेज रहता है, जिससे हमें
एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टों की अगर लिस्ट बनाएं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग, उसके बाद एस्टिमेशन एंड कास्टिंग और आरसीसी, ये 5-6 सब्जेक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। उसके अलावा इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इन सब्जेक्टों को काफ़ी अच्छे और स्मार्ट तरीके से पढ़ने पर ही सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्टों में भी आने की चांस, यानी हर सब्जेक्ट में से कोई भी एक मार्क भी गलत नहीं होना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह से वेटेज हर सब्जेक्टों का रहता है। अब आते हैं नॉन टेक सब्जेक्टों में। तो नॉन टेक सब्जेक्टों में जो कि 100 मार्क का पेपर होता है और 100 मार्क पेपर में से 7 सब्जेक्टें होती है और 7 सब्जेक्टों में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है आइए देखते हैं। जैसे कि हिंदी में 15 मार्क, मैथमेटिक्स में 15 मार्क, इंग्लिश में 15 मार्क, साइंस में 14 मार्क और जनरल अवेयरनेस में 14 मार्क, कंप्यूटर में 14 मार्क और रीजनिंग में 14 मार्क। इस तरह से वेटेज जो कि पिछले बार सभी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में रहा था। तो इस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है कि इसमें भी 100 में से कम 85 प्लस तक स्कोर कर सकें। तो 85 प्लस तक अगर नॉन टेक में और उसी तरह टेक्निकल करते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे और आप अपडेट रहें हर चीज़ों से। और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी स्मार्ट तरीके से करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24/7 को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में जाके आप नोट्स, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नॉन टेक की बुक और सारे नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर नॉन टेक की बुक और सारे जो टेक्निकल के PDF हैं, फार्मूले हैं, सारी चीज़ें जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं। तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे या लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।